रूस ने यूक्रेन पर अभी अभी एक बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। चेन्नई में ड्रोन लॉन्च साइट पर हमला किया गया है। रूसी हमले में ड्रोन लॉन्च साइट पूरी तरह तबाह हो गई, यानी कि रशिया ने अटैक शुरू कर दिए हैं। पुतिन के लौटते ही बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत है, क्योंकि आबादी वहां बहुत कम है। जहां रूस ने हमला किया है वहां लंबी दूरी के ड्रोन बनते थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्रोध की। देखिए, वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात के वक्त अक्सर आपने पुतिन को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कई बार देखा होगा। ये देखिए, उनकी चाल में सादगी और वाणी में मधुरता नजर आती है। वो इस तरह सभी से शालीनता से ही मिलते हैं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो बहुत कम उनके चेहरे पर आता है। लेकिन क्या आपने कभी पुतिन का गुस्सा देखा है? गुस्से में इस बार पुतिन ने ट्रंप को ऐसा कुछ कहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चीन में हुई एससीओ समिट के दौरान पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी नसीहत दी है। पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है कि आखिर वर्ल्ड लीडर से बातचीत की भाषा क्या होनी चाहिए। जब आप किसी देश के टॉप लीडर्स को संबोधित करते हैं तब बातचीत की टोन क्या होनी चाहिए। इसीलिए कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है कि जब किसी वर्ल्ड लीडर को संबोधित करें तो जरा जुबान संभाल कर। एससीओ समिट के बाद व्लादिमीर पुतिन चीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह है वो, टेक ऑफ करने से पहले। तभी एक सवाल के जवाब में पुतिन ने अपनी कूटनीति का एक ऐसा परिचय दिया जिसके सभी कायल हो गए हैं। डिप्लोमेसी में सीधे गुस्सा निकालने से मना किया जाता है, सीधे गुस्सा दिखाने से मना किया जाता है, क्योंकि यह रिश्तों को बिगाड़ सकता है। लेकिन जब किसी नेता या देश को नाराजगी, असहमति दिखानी होती है तो वो उसे सख्त शब्दों और प्रतीकात्मक तरीकों से व्यक्त करता है। इसे अक्सर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहा जाता है, जो शायद ट्रंप को नहीं आती है। पुतिन ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि भारत 1.5 अरब की आबादी वाला देश है और चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। जब कोई कहता है कि आपको सजा देंगे तो उसे अपने अंदर झांकना होगा, उसे समझना होगा कि औपनिवेशिक युग कब का खत्म हो चुका है। सहयोगियों से बातचीत में धमकी भरा लहजा अब नहीं चलता है। मुस्कुराते हुए पुतिन का ये कूटनीतिक प्रहार ट्रंप को बहुत चुभ सकता है। इसके साथ ही पुतिन ने अपने कहने के तरीके से बता दिया है कि डिप्लोमेटिक भाषा में गुस्सा कभी चिल्ला कर नहीं बल्कि नपे तुले, सख्त और औपचारिक अंदाज में जताया जाता है, ताकि संदेश साफ पहुंचे लेकिन रिश्ते पूरी तरह से ना टूटे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब पुतिन से पूछा गया कि ट्रंप कह रहे हैं कि आप शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए मुलाकात हुई, तो उन्होंने रिपोर्टर की तरफ देखा, स्माइल किया और कुछ नहीं बोला। ट्रंप को इसी मौलिक ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे कल ही फिनलैंड के राष्ट्रपति, जो कि ट्रंप के बेहद करीबी हैं, एलेक्स स्टब ने कहा था कि भारत जैसे देशों से बात करते वक्त सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए, वरना वो हार जाएंगे। इसके अलावा कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि अभी ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है, भारत से बातचीत में शालीनता और शब्दों में मधुरता रखें। आपको भी ट्रंप को नसीहत वाली ये रील जरूर देखनी चाहिए।